बयान देखें, वो तो डायरेक्ट रहमान मलिक और बाबर अवान को इस तमाम वाक़े का जिम्मेदार भी ठहराते हैं और इन पर शकूक का और शुबात का इजहार करते हुए ये मुतालबा कई बार कर चुके हैं इनको शामिल तफ्तीश किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि 2 साल के बाद तो आपको उस बेनज़ीर साहिबा की जो ब्लैकबेरी है वो आपको जरदारी साहब के घर में अलमारी से मिलती है जिसमें काफ़ी कुछ एविडेंस है, वो आपने पुलिस के हवाले नहीं किया। बाकी जो फोरेंसिक एविडेंस है जिसके नतीजे में कोई लीड मिल सकता है वो आप छुपा रहे हैं। और 4 साल हो गए हैं, आपने 5 बंदों को अदालत में मुकदमे में रखा हुआ है, ज़ेर हरासत, और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और आप ये दावा करते हैं, आपकी हुकूमत और FIA ये दावा करती है कि ये इन्वॉल्व हैं। अब 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद आपको याद आता है कि नहीं, परवेज़ मुशर्रफ भी इसमें इन्वॉल्व है। देखें, ये एक मजाक हो रहा है और बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रूह के साथ ये नाइंसाफ़ी इनकी अपनी हुकूमत और उनकी अपनी पार्टी कर रही है। अगर ये वाकई सीरियस होते तो शायद कहीं ना कहीं का खोज ये लगा चुके होते। बयान एक के खिलाफ देते हैं, बात किसी और के खिलाफ करते हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग तीसरे के खिलाफ करते हैं। ये तो मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि परवेज़ इलाही आज इनका पार्टनर है, जिसको खुद आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर साहिबा के वाक़े के फौरन बाद कातिल लीग जिसकी पार्टी को कहा था, उस कातिल लीग का लीडर नहीं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने उन पे FIR भी कटाई थी कराची में, कटाई, लेकिन उस FIR का क्या वापस लेना पड़ा उनको। मुझे याद है, मैंने शो किया था उस दिन, मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने उनसे पूछा था कि आपने FIR कटाई है, किस बुनियाद पे कटाई है, बल्कि उसके बाद जब वो मेरे प्रोग्राम में आए वो बहुत गुस्सा भी हो गए। शैला रज़ा साहिबा, ये बताइएगा, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये बात, आप इस बात से तो एग्री करेंगी ना, देखें एतजाज़ एहसन साहब जो वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने बाद में तकरीर की, तो उन्होंने भी तो ये कहा ना कि आज मुल्क में हमें देखना पड़ेगा कि हालात ख़राब हैं और हमने डिलीवर नहीं किया जो एटलीस्ट हम कर सकते थे, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। ये तो उन्होंने सदर मुमलिकत की मौजूदगी में ये बात की वहाँ पर। ठीक है जैस्मीन, एक आप और 3 ये, मुझे इतना ही टाइम दीजिएगा जितना इन सब ने और आपने लिया। पहली बात ये कि मैं यहाँ से चलूंगी कि बिल्कुल बेशक जर्नलिस्ट एनालिस्ट होते हैं जलसे में, लेकिन जिस तरह से प्ले कर रहे थे, बार बार इमरान खान साहब के पास जाके बैठना उठना, मैंने ऐसा किसी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट को नहीं देखा, इसलिए मैंने एतराज किया। दूसरी बात, आज हामिद मीर क्या कर रहे थे जरदारी साहब के पास? हामिद मीर हामिद मीर क्या कर रहे थे जरदारी साहब के पास? उनके कान में आके बातें नहीं कर रहे थे, मशवरे नहीं दे रहे थे। आपको क्या पता है मैंने उनके कान में क्या कहा है? आपको क्या पता है? वहाँ मौजूद थे और आपको क्या मालूम है मैंने क्या कहा है? जितनी देर में वहाँ पे आप बोल रहे थे मैंने बिल्कुल नहीं बोला, इसलिए अब आप भी चुप हो जाएं। तो दूसरी बात ये, नहीं बिल्कुल चुप नहीं करूंगा। आपको क्या मालूम है? आप मुझ पर बिल्कुल जाती तनकीद न करें, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। बोलिए, आपको बहुत मौका मिलेगा, एनालिस्ट है हम माशाल्लाह। शैला साहिबा प्लीज जाती तनकीद ना करें। देखें वो तो अब आप इनको खामोश तो करें ना, वरना मैं नहीं, वो कह रहे हैं से क्विट कर जाती हूँ। आप लोग देखें शैला, चारों के बोलने से कुछ भी नहीं होता। मैं तो फंसी हुई हूँ उस जलसे में जो आज वहाँ पे मौजूद था, उस शहीद के जलसे में, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि हमने उसकी तहकीक नहीं की, लोगों को मायूस किया। लोग तो आए हुए थे, हमें तो पैसे नहीं खर्च करने पड़े। बैरिस्टर साहब की तरह हमारे यहाँ लैला और मीरा भी छोड़ के नहीं गई, हमारे यहाँ तो सारे लोग मौजूद थे। हमने तो 3 करोड़ रुपया खर्च भी नहीं किए, हमने तो जलेबियां नहीं बैठी। हमारा तो जलसा उसी तरह कब्रिस्तान में होता है जैसे हमेशा से होता था। हमारा तो GT रोड से भाटी गेट की गली में भी नहीं गया। बात ये है कि बात करने से पहले कॉन्क्रीट जवाब है तो दीजिए भाई। जी मुझे आप बात करने दें, आप तीनों बोले माशाल्लाह, और चाची आप भी बोली हैं, तो आप नहीं, आप जवाब जो सवाल उठे उनका जवाब देना। आप तो कहानी सुना रही है, सफे मातम बिछाई हुई है आपने, हम भी अफसरदा हैं। आप पूरा कहिए, आप यहाँ से बैठ के पूरा कहिए, घड़ी खुदा बख्श पे आपको जवाब मिल रहा है आज के बजमे से। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल मैं समझती हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन 78% गैस सिंध प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि वो इस्तेमाल कर रहा है 21%, और 46% उसका पंजाब इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पंजाब प्रोड्यूस कर रहा है 3%। तो बात यह है कि जहाँ से बलूचिस्तान से गैस निकलती थी वहाँ पे भी इस्तेमाल बहुत कम होती है। ये बताइए कि हेलो जी आवाज आ रही है आपकी, मैं इसीलिए खामोश हूँ कि आप एतराज ना करें। हमारी हुकूमत के अलावा कभी किसी ने इन जखायर को खोदने की, उनको मालूम करने की कोशिश की? ये नेचुरल है, खत्म हो रहे हैं। रही बात बिजली की, तो भाई हमने जो मायदे किए थे वो नवाज शरीफ साहब ने खत्म कर दिए थे, चाइना कह के चला गया था, तो हमने तो किए हैं, हम तो किसी की गुलामी नहीं कर रहे ना। आज तो हमने कहा है और इससे पहले भी कहा
कि भाई हम जो है वो न्यू ब्लॉक की तरफ रुजू कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमें सिंध कार्ड खेलने की क्या जरूरत है। कार्ड तो वो लोग खेलते हैं जो कहते हैं जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गई याद। ठीक है, तो हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि इतने मसाइल में इससे ज्यादा डिलीवर अगर कोई कर सकता है तो ठीक है, अवाम नेक्स्ट टाइम उसको वोट दे दे। हमने जितना डिलीवर किया है, और ये बात कर रहे थे सीओडी की, तो सीओडी के 36 पॉइंट में से 31 पॉइंट पे तो अमल हो चुका है। ठीक, तो पता नहीं कौन कौन सी रटी रटाई तकरीरें करने बैठ जाते हैं। अच्छा, एक सेकंड, बात ये कि हमने मोहतरमा की, हमने जो मोहतरमा का रुक जाए शैला साहबा, एक सेकंड, आपने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। ज़हीम कादरी साहब से तो नहीं आई हुई हैं जी। जी ज़हीम साहब, मैं नहीं दूंगी, लेकिन आप लोग के रवैये गलत थे। नहीं, ये तो देखिए, रवैया किसी का गलत नहीं, हर एक का एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हारा रवैया गलत है, ये तीनों एक साथ बोलते नहीं बोले, कोई साथ नहीं बोल रहा। रुक जाए शैला साहबा, रुक जाए। जी ज़हीम साहब, ये बताइएगा कि वो कह रही है कि मतलब वो कह रही है जिस इन हालात में हम जितना डिलीवर कर सकते थे हमने किया। बीबी माजरत के साथ जिस तरह की बेरब्त और जिसको कहते हैं कि कोरिलेट ना कर सकना चीज़ों को, आज वो तकरीर थी, उसी तरह के जवाबात मेरी बहन ने दिए हैं। अर्ज़ ये है फिर वही बात कि आप कम से कम इश्यूज़ को फ्रेम तो होने दीजिए। क्या इस मुल्क के लोगों को नहीं मालूम कि 23,000 मेगावाट की कैपेसिटी इस मुल्क में मौजूद है, और आज एक बार फिर आपकी प्रोडक्शन जो है वो 13-14 हज़ार मेगावाट पे चली गई है। क्या आप किस कौम को मालूम नहीं है कि इस मुल्क में स्टेट बैंक ये कहता है कि 4,500 अरब रुपए की करप्शन हुई है पिछले 3 साल में। क्या इनके अपने 3 वज़रा इन्हीं के वज़रा के बनाए हुए केसेस में जेलों में नहीं है? क्या इनका वजीर पैसे वापस नहीं करता कि पता नहीं कहाँ से मेरे अकाउंट में आ गए? फैसल साले-ए-याद साहब इनके खिलाफ ही कोर्ट में गए हुए हैं। और सही कहा सैफ साहब ने कि जिन लोगों को आप सारी जिंदगी कातिल कहते रहे, जिसको बीबी खुद अपना कातिल कहती रही, आपने उसको आज कैबिनेट में अपने साथ पहले नंबर पे बिठाया होता है। तो इशू फिर वही है कि आप सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए एक बड़ी अच्छी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी को ना सिर्फ आपने तहबाला किया है, हम तो ये इसीलिए कहते हैं कि ये वो पीपल्स पार्टी है ही नहीं। उसकी आइडियोलॉजी को तबाह किया, उसके अफकार को तबाह किया, उसके शहीदों का लहू बेचा, और सबसे ज़्यादा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उस कुर्बानी को खाक में मिला दिया जो उसने इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर दी थी। इश्यूज को फ्रेम होने दें ताकि आप इश्यूज को एड्रेस कर सकें। जब तक इस मुल्क में इश्यूज फ्रेम नहीं होंगे, आप उनको एड्रेस करने की कॉम्पिटेंस नहीं रखेंगे। हम इसलिए ये कहते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया इस हुकूमत का ये है कि जब हम इसकी तारीफ करते हैं तो कहते हैं कि सबसे पहले इनकॉम्पिटेंट, फिर करप्ट और फिर डिसऑनेस्ट। इनकी इनकॉम्पिटेंस जो है उसका अक्स इस मुल्क में करप्शन की सबसे बड़ी वजह है, और उस करप्शन की वजह से इस मुल्क के साथ इतनी बड़ी डिसऑनेस्टी हो रही है जिससे ये मुल्क तबाही के दहाने पे चला गया है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइएगा। अपनी इनकॉम्पिटेंस को ठीक है, एक सेकंड ज़हीम साहब, एक सेकंड रुक जाइएगा। हारून रशीद साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये जो चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बातें की गई, इसमें किसकी तरफ इशारा था? उन्हें कहा कि मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूँ कि बीबी के केस का क्या हुआ, और मैंने एक तारीखी केस डाला है उसका क्या हुआ, और मेरा एक वजीर अंदर है तो आप मुझे बताएं उसका क्या हुआ। ये मामला थोड़ा संजीदा नहीं हो गया अगर एक वफाक के सरबराह का अपनी आला अदलिया से एतबार उठता हुआ नजर आए आवाम को? देखिए, गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे एतराज़ तो हो सकता है, मगर एतराज़ के लिए ये कोई फैसला आए तो उस फैसले पे आप एतराज़ कर सकते हैं, उस पर दलाइल दे सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं एक शाइस्ता तरीके से। सुप्रीम कोर्ट में कोई फरिश्ते नहीं बैठे हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि मीमो गेट स्कैंडल की तहकीकात नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने पहले कहा, नवाज शरीफ साहब अदालत में गए हैं, इमरान खान उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया कर रहा है, फौज के सरबराह ने, ISI के सरबराह ने साफ कहा कि तहकीकात होनी चाहिए। जाहिर है कि होनी चाहिए, जिस तरह के बेनज़ीर के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। जो ये नहीं कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अदलिया को इसलिए उसकी साख खराब करने की कोशिश की जा रही है। पहले इन्होंने फौज की भी साख खराब करने की कोशिश की, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये 2 फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकते, इसमें इन्हें नाकामी होगी,
और फौज ने नहायत मोहतात रवैया इख्तियार कर लिया। वो इनको जवाब नहीं देंगे, वो सिर्फ तहकीकात का मुतालबा करेंगे। इन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि वो मार्शल लगाएंगे या कोई साजिश करेंगे। उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और जाहिर है उन्हें करना भी नहीं चाहिए, और जाहिर है कौम को मार्शल किसी हाल में कबूल करना भी नहीं चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का हक है कि सेनेट का इलेक्शन हो और जो भी तब्दीली होनी है वो आईनी तरीके से हो। तो अब ये अदालत की साख खराब करने की कोशिश करेंगे। अब इनकी अपनी तो कोई साख है नहीं, इनकी बात का कोई एतबार ही नहीं रहा। जो लोग ये कहते हों जजों की बहाली का वादा करके कि ये कोई कुरान हदीस है, और जो कहते हों कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे और तन से कपड़ा भी नोच लें और गंदम 3 गुना महंगी हो जाए, और आप मजीद अभी महंगी कर रहे हैं, तो इनकी बात ये इस पोजीशन में नहीं रहे कि ये अदालतों को डिस्क्रेडिट कर सकें। अफसोस कि ये समझ ही नहीं रहे ये कितने अनपॉपुलर हो रहे हैं। 20-25 हज़ार आदमी वहाँ जमा कर लिए और दूसरों को ताने देते हैं कि उनके यहाँ तो लोग पैसे खर्च करके लाए जाते हैं। और भाई जैसे आपके यहाँ लोग आते हैं इसी तरह बाकी जगहों पे भी लोग अपनी मर्जी से आते हैं, कोई किसी को उठा के नहीं ले आता, खरीद के नहीं ले आता है। ये शैला आपकी तरफ आऊंगी, अगर आप इसको थोड़ा सीरियसली लें तो दो चीजें जी दो चीजें जो मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। कोर्ट के हवाले से बात हुई, एक पटिशनर जो के काला कोट और काली टाई नई नई सिलवा के आ जाए, जबकि हाई कोर्ट के लिए ये तरीका है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए उसका हाई कोर्ट में 10 साल का तजर्बा होना चाहिए, और हाई कोर्ट में आने के लिए लोअर कोर्ट में 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस के सामने झूठ बोले कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम मेरे जो है वकील थे लेकिन वो नहीं आ सके, बीमार थे, और 2 दफा बोले, और बाद में फखरुद्दीन जी इब्राहिम कहें कि नहीं मुझसे प्राप्त ही नहीं किया गया। तो ये सारी बातें भी हम देख रहे हैं कि पटिशनर की क्रेडिबिलिटी क्या है। जहाँ तक बात है कि हमने कभी फौज को बदनाम नहीं किया, हाँ, हम उसका क्या इसका ताल्लुक नहीं है जिन्होंने फौज का इमेज खराब किया, हम उनके खिलाफ थे। जिन्होंने एब्डो लगाया हम उनके खिलाफ हैं। जिन्होंने जमहूरी हुकूमतें गिराई हम उनके खिलाफ तो पास्ट हो गया ना। नहीं, आपने प्रेजेंट में भी कहा, आपने तो प्रेजेंट में भी कहा ना शैला, आपकी वजीर आजम ने खुद ये कहा कि हमारी हुकूमत को खतरा है। ज़हीम कादरी साहब, आप अगर लास्ट कमेंट देना चाहें। सवाल चना जवाब गंदम, और सिर्फ ये है कि कोई जवाब नहीं है इनके पास। मैंने जितने इश्यूज आपकी खिदमत में पेश किए वो बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश किए, उस तरफ आ ही नहीं रही। प्रॉब्लम क्या है कि क्या इस मुल्क में मेमो इशू इस मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का मसला नहीं है? इसको मान लें। अगर आप कहते हैं नहीं है तो फिर तो इसमें बहस करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं अपना नुक्ता नजर पेश कर चुका हूँ। सारी दुनिया नहीं मान रही, वो कह रहे ये इशू नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ, आज भी सब कह रहे हैं कि नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको इस मुल्क की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो खुद इस मुल्क में दिहाड़ीदारी पे आए हुए हैं। NRO साइन करके उनको मुशर्रफ साहब ने मेहरबानी करके बिठा दिया है। उन्होंने कहा कि लूट सूट बना के पैसे बना के चले जाओ, आइंदा हमने आना नहीं है, ना हमने सियासत करनी है, ना ही कोई इस तरह का आदमी है जो इस पार्टी को लेके आगे चलेगा। उनका तो काम पूरा हो गया, उनका तो निज़ाम खत्म हो गया। उन्होंने कहा इसको लपेटो और चलते हैं कहीं और। अर्ज सिर्फ ये है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क की बासी हैं। हमने इन चीजों को लेके कौम के पास जाना है, कौन जिसको मैंडेट देगी। जी वक्त खत्म हो गया। वील कंटिन्यू दिस डिस्कशन, बट आई लाइक टू थैंक माय गेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का। वील कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो। इसमें से 2-3 और इंपॉर्टेंट बातें, वफाक को खतरा है, कैसे है, किस तरह है परवेज मुशर्रफ साहब का NRO, दीगर चीज़ों पर बात करेंगे। लेकर आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा।